दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि हम उनके लिए 6 मार्च का जो पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ आप लोगों को सारे आंसर मैं बताऊंगा। जल्दी से जल्दी सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है, और ये आपका हिंदी विषय का पेपर है, फर्स्ट पेपर आप लोगों का। ठीक है, और ये बुधवार का आपका बिल्कुल सही तरीके से आपको पेपर देना रहेगा 6 मार्च को। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, और सारे प्रश्न हम बिल्कुल सही तरीके से हल करेंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, वीडियो को आप लास्ट तक देखना। ठीक है, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है इसमें 1 से लेकर 10 तक। दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहले हम ये जो गद्यांश दिया इसको पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखो, रमा, श्यामा, सलमा और रॉबर्ट कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं। ये चारों विद्यालय के सबसे होनहार छात्र छात्राएं हैं। देखो, रमा, श्याम, सलमा और रॉबर्ट ये कितने विद्यार्थी हैं? तो याद रखना 4 विद्यार्थी हैं, चारों होनहार हैं। रमा को देश प्रदेश के दूर दूर के स्थानों पर घूमना और चित्र बनाने का शौक है। देखो, चित्र बनाने का शौक किसको है? तो आपको याद रखना है रमा को चित्र बनाने का शौक है। और क्या शौक है रमा को? तो देश प्रदेश के दूर दूर के स्थानों पर घूमना। ठीक है, या मतलब कि आपको याद रखना है घूमने का भी शौक है। किसको है घूमने का शौक? रमा को है। उसने जिन स्थानों की यात्रा की है वहाँ के सुंदर दृश्य भी चित्रित किए हैं, मतलब जहाँ की उन्होंने यात्रा की है वहाँ के चित्र बना दिए हैं। किताबों को पढ़ना अच्छा लगता है। देखो, सभी को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, तो रमा को भी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। वह शाला के पुस्तकालय से नई नई किताबें लेकर पढ़ती है। मतलब ये रमा, श्यामा, सलमा और रॉबर्ट सभी। ठीक है, वह स्वयं भी कविता कहानी लिखने लगा है। कौन? यहाँ पर रॉबर्ट जो है ना वो कविता कहानी लिखने लग गया है स्वयं भी। ठीक है, और वो नई नई चीज़ें बनाना सीखता है। सलमा ने अपने विद्यालय के मैदान में और अपने घर पर औषधीय पौधे लगाए हैं। देखो, औषधीय पौधे किसने लगाए हैं? तो आपको उत्तर में सलमा बताना है। सलमा ने औषधीय पौधे लगाए हैं। कहाँ पर? विद्यालय के मैदान में और अपने घर पर, 2 जगह पर। वह इनके बारे में समझाती है। बच्चों की जानकारी के लिए उसने पेड़ पौधों पर उनके नाम की पट्टिका भी लगाई है कि ये जो पेड़ है ये काय का पेड़ है, तो उन्होंने पट्टिका भी लगाई है। ठीक है, किसने लगाई है? तो सलमा ने। ठीक है, ध्यान रखना। रॉबर्ट को खेलने कूदने का शौक है। खेलने कूदने का शौक किसको है? अगर ऐसे प्रश्न आता है तो आप बताएंगे रॉबर्ट को है। वह अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान है। देखो, फुटबॉल टीम की कप्तान कौन है यहाँ पर? तो रॉबर्ट है। वह अच्छा चित्रकार भी है, उसने कई प्रतियोगिता में भाग भी लिया है उस और बहुत मेडल जीते हैं। इन सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा से शाला का नाम रोशन किया है। और ये आ चुका है आप लोगों का पहला प्रश्न। देखिएगा, आपका पहला प्रश्न है, सलमा किस काम में अच्छी है? तो आपके ऑप्शन है खेलने में, चित्र बनाने में, या पेड़ पौधे लगाने में, या किताबें पढ़ने में। तो यहाँ हमने अभी आप लोगों को क्या बताया था कि जो सलमा है ना उसने बहुत सारे औषधीय पेड़ पौधे भी लगाए हैं। इसका मतलब जो है ना सलमा सबसे ज़्यादा ध्यान देती है पेड़ पौधे लगाने में। तो हमें भी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट उत्तर होगा, पेड़ पौधे लगाने में। ठीक है, ऐसे आपको लिखना रहेगा। और इसके बाद में यहाँ अगला प्रश्न आप देखेंगे, ये आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं, वे अच्छे चित्र बनाते हैं, या उन्हें घूमना पसंद है, या उन्हें पढ़ना पसंद है। तो रमा और रॉबर्ट जो है, याद रखना सबको क्या है? पढ़ना पसंद है, तो उन्हें पढ़ना पसंद है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, और औषधि पौधों का सबसे उचित उपयोग क्या है? देखो, औषधि जो पौधे होते हैं ना उनका उपयोग आपको बताना है। क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है सुंदरता बढ़ाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, बगीचे में लगाने के लिए, घर सजाने के लिए। तो औषधीय पौधे जो होते हैं ना ये दवाइयाँ बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनसे लोगों की जो बीमारियां हैं वो ठीक की जाती है। तो आप लोगों को इसका उत्तर क्या बताना है? दवाइयाँ बनाने के लिए। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। सभी विषय का मटेरियल हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
उल्लेखनीय कार्य करके गर्व की अनुभूति कराना का संबंध किस मुहावरे से है? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बात मैं बता देता हूँ। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा ऐसा वाक्यांश है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई नया अर्थ प्रदान करता है। तो यहाँ पर गर्व की अनुभूति कराना, अब देखो आपके ऑप्शन है हृदय भराना, अंधे की लाठी होना, आँख का तारा होना या फिर नाम रोशन करना। तो गर्व का अनुभव कब होगा? जब बच्चा नाम रोशन कर देता है उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर नाम रोशन करने वाला आएगा। अब इन सभी मुहावरे का अर्थ में बता देते। हृदय भर आना, इसका मतलब आप लोगों को क्या बताना है? दुखी होना। अंधे की लाठी, तो इसमें आप लोगों को एकमात्र सहारा, ठीक है, एकमात्र सहारा, इसका अर्थ ये होता है। आँख का तारा, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा, बहुत प्यारा होना। और नाम रोशन करने का मतलब होता है गर्व की अनुभूति कराना, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, श्याम को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ हुआ? आपके ऑप्शन है श्याम अच्छा पढ़ना सीख गया, श्याम कविता कहानी लिखने लगा, या श्याम दूसरों को पढ़ाने लगा, या श्याम अच्छे अंक से पास हो गया। देखो, पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ हुआ उसे? तो वे श्याम जो है ना कविता कहानी भी लिखने लग गया था, ठीक है। ये आपको इसमें बताना है। और इसके बाद में आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सच्चे ज्ञान से तात्पर्य है। तो सच्चे ज्ञान से तात्पर्य है पढ़े हुए ज्ञान को चरित्र में ढालना, ठीक है। पढ़े हुए ज्ञान को अगर हम अपने चरित्र में ढाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हमारे आत्मा को निर्मल कर देगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को याद रखना है, जो भी आप पढ़ो उसको किस में ढालना है? चरित्र में ढालना है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य बताना है आपको। आपके ऑप्शन है, आपको सुबह घूमने जाना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए दूध पीना चाहिए, जो लड़के मेहनती होते हैं वे सफल होते हैं, या वे ईमानदार है और परिश्रमी भी है। इसमें आप लोगों को क्या बताना है? जो लड़के मेहनती होते हैं वे सफल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान देंगे। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, चारों भाई पंचायत के लिए सहर्ष तैयार हो गए, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है? देखो यहाँ पर के लिए, अब मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। कर्ता जो कारक है ना, कर्ता ने, इसका चिन्ह होता है ने, ठीक है। दूसरा होता है कर्म कारक, कर्ता ने तो कर्म को, ठीक है। और करण कारक, इसके बाद में करण कारक, करण रीति से, ठीक है। और नंबर 4 कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, उसके बाद में आता है संप्रदान, संप्रदान को के लिए, को के लिए। तो यहाँ पर के लिए आ रहा है, ये देख सकते हो, के लिए, ये सही है। तो इसमें कारक कौन सा होगा? संप्रदान कारक होगा हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला करेक्ट उत्तर में बता देना है, ठीक है। और उसके बाद में अपादान कारक होता है, अपादान, तो इसमें से अलग होने की स्थिति आती है, ठीक है, अलग होना। और उसके बाद में अपादान कारक आप लोगों को करेक्ट उत्तर इसमें तो संप्रदान बताना है। अपादान अगर आता है तो इसमें अलग होने का भाव होता है, जैसे बच्चा घोड़े से गिर गया, पत्ते पेड़ से गिर गए, ऐसा अपादान वाला होता है, ठीक है ना, जिसे से अलग का भाव उसमें आता है। और यहाँ पर हमारा कौन सा कारक होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा इसमें संप्रदान कारक, ठीक है। जल्दी से जल्दी सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है, और लाइक करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, त्रिपुरी क्षेत्र का संबंध किस जिले से है? इसको आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके आप बताएंगे, क्योंकि पिछली वाली जो क्लास ली थी उसमें हमने बता दिया था। किस धातु पर गहन एकाग्रता की क्रिया की जाती है? कौन सी क्रिया? तो इसमें त्राटक आप लोगों को क्रिया बता देना है, ठीक है। और बाकी आप लोगों के ये क्वेश्चन हैं, इनको आप हल करेंगे सही तरीके से। और बिल्कुल ये जो खाली स्थान दिया है ना, इसमें आप लोगों को उत्तर इनका लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़कर नहीं आएंगे, सभी क्वेश्चनों का हल आप करेंगे, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों को आपको हल करना है, ठीक है। और आप लोगों को हमारे इसी चैनल पर और भी विषय की अपडेट मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी स्टूडेंट्स।